कि साड़ी पूरा बदन में से खोल दिया। जब खोल दिया बस बच गया देख में ब्लाउज, तो ये धो लिया पीछे। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एसपी बिहार न्यूज। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला पारू थाना अंतर्गत देवरिया बंगरा निजामत पंचायत में है और यहाँ का तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा बेरहमी से महिलाओं को जो है पीटा गया है। अब बने रहे और देखे वीडियो में क्या कुछ हुआ है, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साड़ी पूरा बदन में से खोल दिया। जब खोल दिया बस बच गया देख में ब्लाउज, तो ये धो लिया पीछा से ब्लाउज, टांग लिया हमको ऊपर बहुत ही ब्लाउज फटे हुए, दोनों ओर से ब्लाउज फटे हुए हैं। टांग लिया ब्लाउज धो के ऊपर टांग लिया और टांग के लगा डंडा चलाने। जब हम ताकि कि नीचे पटक दिए हम मैडम बड़ी गो था ले उसी के हम देखते हैं पैर जब पकड़े मारे लात से फुटबॉल खरंडी घटियारा मारो इसको होती तो हम लोग उस समय वापस नहीं जाते, हम लोग यहीं आते, बगल ही में ही थे। ये बाद में कल होकर पता चला हमको कि घटना बहुत सीरियस है। हम लोगों ने उसी दिन रात में एसएसपी मुजफ्फरपुर से बात किया, ग्रामीण एसपी से बात किया। ग्रामीण एसपी परसों आए भी थे, लेकिन सारे लोग डरे हुए सहमे हुए, जिन लोगों के साथ मारपीट किया गया पुलिस के द्वारा, तमाम लोग घबराए, अपना गांव घर छोड़ के फरार थे। ग्रामीण एसपी आए लेकिन यहाँ कोई मिला नहीं, पुनः वो चले गए। कल हम लोगों ने पुनः ग्रामीण एसपी से भी मिलने का काम हम लोगों ने किया। थे शंकर जी भी थे, पृथ्वीनाथ जी भी थे और भी कुछ लोग थे हमारे साथ। कई काम था उनसे, लेकिन मुख्य काम यही का था। उन्होंने कहा कि भाई हम गए थे लेकिन कोई मिला नहीं, लेकिन सही जानकारी हमको लग गई है। हमने बताया कि भाई आप गए तो ये तो आपने देखा ना कि वहाँ के लोग कितने दहशत में हैं, कितने डरे और सहमे हुए हैं कि गांव में कोई लोग रुक नहीं रहा है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट उन्होंने किया कि बात सही है कि कोई डरे गाँव में रुका हुआ नहीं था। पुलिस प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, जहाँ कोई गुंडागर्दी होता है उसको रोकने का काम है। कहीं चोरी डकैती हो रहा है वहाँ रोकने का काम है, लेकिन इन लोगों से चोरी डकैती रुक नहीं रहा है। आए दिन सब जगह जो है मर्डर हो रहा है। मुजफ्फरपुर में कितनी घटनाएं घटी, एक दिन में डबल मर्डर, बाद में फिर कल होके मर्डर पताही में हो गया। लेकिन ये निर्दोष असहाय व्यक्ति जो एक टाइम काम करता है, खाता है, उसके यहाँ आके आप मैंने मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई घटना थी ही तो आप आए, बिछुब्दों को मारा। किसी ने फ़ोन किया, उन लोगों को बुलाया, 112 को उन्होंने कॉल किया था कि यहाँ हो सकता है कि हंगामा हो, तो उनका काम यहाँ आके पूछताछ करने का था ना। अगर 112 को किसी ने बुलाया तो आके पूछताछ करना था कि आते के साथ जो बिछुब्द महिला अभी जिनका आप लोगों ने वीडियो बनाया है उनके साथ मारपीट किया। हमको तो लग रहा है विक्षिप्त पूरा नहीं है, वो तो बता रही है कि हमको कहाँ कहाँ मार लगा, आते के साथ कैसे मारा वो बोल रही है। उसको मार के उसको बेकामिल कर दिया। यहाँ के लोगों ने उनको रोकने के लिए दुस्साहस कर दिया, पुलिस को रोकने का दुस्साहस। कोई घटना नहीं घटी है पुलिस के साथ, और जगह पर घटना घट जाती है, किसी का कपार फूट जाता है, किसी का शरीर फूट गया, किसी की गाड़ी टूट गई, लेकिन ऐसी कोई घटना यहाँ घटी नहीं। यहाँ पर घटना सिर्फ ये घटा कि उनको रोक दिया कि भाई आप जो विक्षिप्त महिला, पागल महिला, इसको मत मारिए, और इसी को इशू बना लिया उन लोगों ने। और गांव वाले लोग यहाँ थे, रोके तो उसको इशू बना लिया, और बाद में तमाम थाने की पुलिस के द्वारा और यहाँ का प्रभारी सहित, प्रभारी का तो नाम बता रहा है लोग, इसके पहले भी कई घटनाएं उन्होंने किया है यहाँ, लेकिन हम लोगों ने दिया था एसएसपी को संज्ञान में, कोई कार्रवाई नहीं किया इन लोगों ने। और आज देखिए इतनी बड़ी घटना को घटा दिया, और आके रात में आके सूते हुए घर में आके जिसका ऑपरेशन हुआ है, पेट का ऑपरेशन हुआ, उसको आप मार रहे हैं। जिसका पैर में स्टील लगा हुआ है उस महिला को मार रहे हैं। जो लड़का यहाँ था नहीं, केसरिया से आया, काम कर रहा है वहाँ होटल में, उसको आपने मारने का काम किया। ये तो दिनादिरिश डकैती करने का काम आपने किया है। कोई जैसे कोई आता है, डकैत आता है, मार पीट के चल जाता है, तो आपको जनता के सेवा के लिए, रक्षा के लिए रखा गया है।
कि आप जनता को मारने के लिए रखा गया है। तो हम लोगों ने सारी बात एसएसपी को बताया है। अगर एक सप्ताह के अंदर में कार्रवाई नहीं हुआ तो कल हम लोगों ने बैठक भी किया है। इंडिया गठबंधन के जो भी हमारे तमाम अध्यक्ष हैं उनकी कल बैठकें हुई है और बैठक में निर्णय भी हुआ है। परसों हम लोग बैठक भी करने जा रहे हैं, महागठबंधन का व्यापक बैठक होगी और बैठक में हम लोग डिसीजन लेंगे। ये प्रभारी चाहे ये एसएसपी हों चाहे पदाधिकारी हों, अगर सही न्याय नहीं करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन चुप बैठने वाली नहीं है। हमारे नेता एक एक कार्यक्रम को, तेजस्वी यादव जी एक एक जगह जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, नज़दीक से देख रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी उन्होंने लिया है। कल उनका कार्यक्रम है, कल हम लोग उनको तफसील से बताने का काम भी करेंगे। लेकिन अगर यहाँ सही ढंग से अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग चुप बैठे है। उस पर क्या कुछ आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस घटनास्थल पर आने के लिए। और हमारे यहाँ पे अभी मौजूद हैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल और पूरी हमारी जो राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड कमेटी से लेकर के जिला कमेटी के सभी तमाम पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। और आप लोगों ने देखा है, एक एक करके हम लोगों ने पूछा है सारी महिलाओं से। आप लोगों ने भी वीडियो बनाया है कि किस तरह से बेरहमी के साथ, बर्बरतापूर्ण इन लोगों ने महिलाओं के साथ व्यवहार किया है। जो महिला, बहुत सारी महिलाएं मतलब जहां चोट लगी है वो दिखाने में भी मतलब लज्जा कर रही है। हम लोगों को भी सर जो है कि शर्म से यहाँ पे झुक रहा है। और इस तरह की कार्रवाई उन्होंने जो किया है तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो विक्षिप्त जो महिला है और थोड़ा विकलांग भी है, जो आप लोगों ने देखा है, 112 नंबर पुलिस आते आते सबसे पहले उस महिला को टारगेट करके जो है कि पीटना शुरू किया है। उसके बाद मामला ये बढ़ा है। चाहे जिसने भी पत्थर मारा हो पुलिस की गाड़ी पर, हम लोग नहीं जानते, यहाँ के लोग जानते हैं। लेकिन क्या मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि गाड़ी का एक शीशा टूटा, एक शीशा पीछे का टूटा है, क्या ये सारे महिलाएं और यहाँ जितने भी ग्रामीण हैं सभी लोगों ने क्या एक शीशा तोड़ने के लिए सभी ने मिल करके तोड़ा क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है। और इस तरह से उन्होंने कार्रवाई किया है तो हमें इस घटना से ऐसा लग रहा है कि ये जो थाना प्रभारी है कहीं से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, किसी दल विशेष से ग्रसित होकर के बर्बरतापूर्ण मतलब घटना का अंजाम उन्होंने दिया है। तो आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम उस थाना प्रभारी को हम बताने का काम करेंगे और चेतावनी भी देते हैं। आप ही के जैसा क्रूर थाना प्रभारी पारू थाना में भी 80 और 85 के दशक में आया था, जिनको सबक सिखाने के लिए बाया जगदीशपुर के लोगों ने सबक सिखाने का काम किया था। तो ऐसा आप क्रूर व्यवहार समाज में और जाति विशेष को टारगेट करके आपने महिलाओं के साथ जो आपने व्यवहार किया है, आपको माफ करने के लायक नहीं है। इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे और आपको छोड़ेंगे भी नहीं। चाहे आप पारू देवरिया थाना में रहिए, चाहे बिहार के किसी भी कोने में रहिए, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं आपको। हमारी माताएं और बहनें, बहू बेटियों के साथ जो आपने व्यवहार किया है, जाति विशेष टारगेट किया है आपने भाजपा के इशारों पे, तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे आप जहाँ रहिए, बिहार के जिस कोने में रहिए, समय आएगा तो आपको हम गिरवान पकड़ के काम घसीटने का काम करेंगे और दिखलाने का काम करेंगे। स्थानीय विधायक बिहार सरकार में मंत्री या परिवार से कोई, अरे मंत्री हो संतरी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्रशासन का काम निष्पक्ष काम करना होता है। सरकार आती है, सरकार जाती है। विधायक बनते हैं, विधायक हारते हैं, मंत्री आते हैं, मंत्री जाते हैं। वो किसी के पपौती नहीं है, चाहे जो भी हो, कोई हो, बना हो। हम नहीं जानते कि साहेबगंज की धरती पर कौन मंत्री बना है, कौन विधायक बना है। और कहीं ऐसा लाठी चला हो तो बताए। यहाँ इसलिए थाना प्रभारी है, आप होश में रहिए, आप अपनी औकात में रहिए, यही हम बात कहना चाहेंगे। और एसपी महोदय से और जिलाधिकारी से भी हम मांग करेंगे कि अपने स्वयं घटनास्थल की आप जांच कीजिए। नहीं तो इसके लिए जिम्मेवार, अगर कुछ होता है तो इसके लिए जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।